निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सवाल है। यदि बिंदु x, y बिंदुओं 2,1 तथा 1,-2 से समदूरस्थ है तब x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है जिसके निर्देशांक दिए हमें x, y। ये बिंदु जो है वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। सम मीन्स समान, दूरस्थ माने दूर, अर्थात इस बिंदु की इस पहले बिंदु से दूरी और बिंदु x, y की दूसरे बिंदु से दूरी समान है। तो हमें x और y में संबंध ज्ञात करना। ये बिंदु समदूरस्थ है, इसे हम नाम दे रहे हैं P, जिसके निर्देशांक है x, y। अन्य जो दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, पहले बिंदु को लिखेंगे A जिसके निर्देशांक 2,1 और दूसरे बिंदु को लिखेंगे B जिसके निर्देशांक हैं 1,-2। बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, अर्थात बिंदु P इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर PA बराबर PA का मतलब हो गया P और A के बीच की दूरी बराबर होगी P और B के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। √x1 की जगह पर x आएंगे माइनस x2 की जगह पर 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर y माइनस y2 की जगह पर 1 का होल स्क्वायर इक्वल PB, P और B के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे √x1 x1 की जगह पे आएंगे x माइनस x2 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर y माइनस y2 की जगह पर -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल के चिन्ह लगे हुए हैं, दोनों साइड से वर्गमूल के चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। ये हो जाएंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल इधर वर्ग करने से इधर से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। x - 2 का होल स्क्वायर इसमें a - b का होल स्क्वायर बोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर x का वर्ग x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई x में 2x उसका डबल 2ab करेंगे, दुगना करेंगे तो 2 दूनी 4 4x हो जाएगा प्लस a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर y का वर्ग y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का वर्ग a माइनस 2ab 1 का वर्ग y में करेंगे 1 y इससे दुगने करेंगे 2y इक्वल x - 1 का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर x का वर्ग x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में 1x उसके डबल करेंगे 2x प्लस y + 2 का होल स्क्वायर y का वर्ग y स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई y में 2y उसका दोगुना करेंगे 4y x स्क्वायर प्लस के इधर से x स्क्वायर प्लस के उधर से कर देंगे, y स्क्वायर प्लस के इधर से y स्क्वायर प्लस के उधर से कर देंगे, प्लस 1 इधर से प्लस 1 उधर से कर देंगे, प्लस 4 इधर से और प्लस 4 उधर से लिखेंगे। बराबर के एक साइड में प्लस माइनस की संख्या कटती है, बराबर के दोनों साइड में समान चिन्ह वाली संख्या कटती है। अब जो बचे हुए पद को लिखिए -4x - 2y इक्वल -2x प्लस 4y x y एक तरफ करते हैं 4x - 2y माइनस के 2x इधर आएंगे प्लस 2x प्लस के 4y इधर आएंगे
4y इक्वल क्या रह जाएगा उधर 0। माइनस के 4x और प्लस के 2x, एक संख्या माइनस की एक प्लस की घटेंगे। माइनस के 4x बड़े हैं तो माइनस के 4x में से प्लस के 2x घटाएंगे माइनस के 2x। माइनस के 2y माइनस के 4y दोनों के चिन्ह समान है, दोनों बढ़ जाएंगे माइनस के 6y इक्वल 0। पूरे समीकरण में माइनस 2 का जा रहा है भाग, माइनस 2 का भाग देंगे चिन्ह बदल जाएंगे, ये संख्या माइनस है प्लस हो जाएंगे, 2 का भाग देंगे 2 कर देंगे तो x, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएंगे, 2 का भाग देंगे 3y इक्वल ये हो गया आपका x और y में शून्य। अगला देखिए ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि यदि बिंदु A जिसके निर्देशांक दिए हमें x, 1 और B जिसके निर्देशांक है -3, -2 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हाई स्कूल के स्तर पर इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दो बिंदु हमें दिए हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी है हमें 5 मात्रक। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इन्होंने 5 मात्रक दी है। बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आप फॉर्मूला लगाइए। पहला बिंदु है A जिसके निर्देशांक है x, 1 और दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक है -3, -2, -3, पहले बिंदु के निर्देशांक को लिखेंगे x1, y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को लिखेंगे x2, y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दी है 5 मात्रक। बीच की दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर 5 मात्रक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर या d इक्वल √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान रखिए d का मान हमें दिया है 5 इक्वल √x1 का मान x माइनस x2 का मान -3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे 3 का होल प्लस y1 का मान 1 माइनस y2 का मान -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे 2 का होल। वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करिए वर्ग। इधर 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25 इक्वल, इधर वर्ग करने से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर। जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ दीजिए 25 बराबर इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर पहली संख्या x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दूसरी संख्या 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस 2ab 3 का वर्ग x में करेंगे 3x, उसके दोगुने करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 का वर्ग 9 25 बराबर x स्क्वायर क्रम से लिखेंगे थोड़ा प्लस 6x प्लस 9 और प्लस 9 जुड़ गए प्लस 18। सभी पदों को एक तरफ करिए, या तो इन सभी पदों को बराबर के इधर ले आइए या एक 25 है इनको उधर पहुँचाएंगे तो हम 25 को उधर पहुँचाएंगे। उधर वाली संख्या को पहले लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 प्लस के 25 इधर आएंगे -25 इक्वल क्या रह जाएगा 0। बराबर इधर से 25 उधर पहुँचा दिए, इधर क्या रहेगा 0। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 25 में से प्लस के 18 घटाएंगे तो -7 बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब हमें द्विघात समीकरण करना है। दो संख्या ऐसी बतानी है, गुणा करें तो 7, माइनस है घटाएं तो 6। सवाल इतना लंबा हो गया तो गुणनखंड हम इसके अब डायरेक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे डायरेक्ट गुणनखंड? आप दो ब्रैकेट बनाइए,
पहले ब्रैकेट में लिखिए x माइनस और दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस इक्वल क्या है 0। दो संख्या ऐसी बतानी है, गुणा करें तो 7, माइनस से घटाएं तो 6, ऐसी संख्या हो गई 7 और 1। 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 एकन 7, 7 में से घटाएंगे 6। एक ब्रैकेट में 7 लिखिए, एक ब्रैकेट में 1 लिखिए। अभी चिन्ह लिखिए, माइनस से घटाने पर 6 आ रहा है, तो संख्या घटती कब है 1 प्लस 1 माइनस। तो इन दोनों में से एक संख्या प्लस की होगी, एक माइनस की। बीच की संख्या कैसी है प्लस, तो बड़ी संख्या प्लस होगी, छोटी माइनस। ये हो गया आपके गुणनखंड। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर ये -1 उधर पक्षांतर करेंगे +1, ये +7 उधर पक्षांतर करेंगे तो -7। तो x की दो वैल्यू निकले हैं, x की दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक 1 और दूसरी -7। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सवाल है, y अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 तथा -3, 2 से समान दूरी पर है। तो हमें y अक्ष पर स्थित एक बिंदु ज्ञात करना है जो इन दिए गए दो बिंदुओं से समान दूरी पर है या सम दूरस्थ है। माना y अक्ष पर स्थित बिंदु इक्वल x, 0, सॉरी 0, a। y अक्ष पर कोई भी बिंदु यदि x अक्ष पर स्थित होता है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, और यदि y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक 0। तो किसी भी बिंदु के जब हम निर्देशांक लिखते हैं, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y। x, y मानिए या a, b मानिए, को हम कोई भी बिंदु मान सकते हैं। अगर बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 0, और अब उस बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे a, 0। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तब उसका x निर्देशांक 0 हो जाता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक x का मान हमें पता है, यहाँ पर कितना होता है 0। y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0। तब जब बिंदु y अक्ष पर स्थित है उसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। y निर्देशांक हमें ज्ञात करना, उसे हमने a मान लिया। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हम क्या मानेंगे 0, a। y अक्ष पर स्थित होने के कारण x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक हमें केवल ज्ञात करना है। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु हमने मान लिया 0, a। नाम इसे दे दीजिए P। दो बिंदु दिए, एक बिंदु है 5, -2, इसे लिखेंगे A। 5, -2। दूसरे बिंदु को नाम देंगे B, जिसकी निर्देशांक है -3, y अक्ष पर स्थित जो बिंदु हमें ज्ञात करना, जिसके निर्देशांक हमने माने 0, a। ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, अर्थात समदूरस्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि P और A के बीच की दूरी और P और B के बीच की दूरी दोनों आपस में कैसी होंगी समान। PA इक्वल PB। PA, P और A के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। P के निर्देशांक x1 का मान 0 -x2 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान a -y2 का मान -2 रखेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे का होल इक्वल PB, P और B के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √ x1 0 -x2 -3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे 3 का होल प्लस y1 a -y2 2 का होल। दोनों तरफ वर्गमूल के चिन्ह लगे हुए हैं, इनको हटाने के लिए दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इधर वर्ग करने से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हटा दीजिए, साथ में जो संख्या जोड़े या घट सकती है उनको जोड़ घटा दीजिए। 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 + 2 का होल स्क्वायर बराबर, वर्ग करने से रवि वर्गमूल का चिन्ह हट चुका है। 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 2 का होल स्क्वायर -5 का वर्ग 25 प्लस इसमें a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 2ab, 2 का गुणा ये में करेंगे 2a, उसका दोगुना करेंगे 2 दूनी 4 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस इसमें a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a का वर्ग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 माइनस 2ab, 2 का गुणा ये करेंगे 2a, उसके दुगने 2 दूनी 4 प्लस a स्क्वायर इधर से प्लस a स्क्वायर बराबर उधर से करेंगे प्लस 4 इधर से प्लस 4 उधर से करेंगे। बच्चे ये बात लिखिए 25 प्लस 4a बराबर 9 माइनस 4a, ए वाले पद एक साइड में करिए, बिना ए वाले पद दूसरी साइड में 4a प्लस के इधर पहले से लिखेंगे, माइनस के 4 उधर से इधर आएंगे, इधर आके प्लस हो जाएंगे 4a बराबर प्लस के 9 उधर पहले से है, प्लस के 25 उधर जाएंगे -25, 4a + 4a 8a बराबर 9 - 25, 9 में से 25 घटाएंगे तो -16, 8 का a में गुणा है, पक्षांतर करने पर क्या होगा भाग, तो a बराबर -16/8, a बराबर -8 का भाग 16 में देंगे तो 8 दूनी 16, a का मान आ गया -2। हमें y अक्ष पर स्थित बिंदु की निर्देशांक बतानी है। यहाँ पर आइए माना की जगह पर लिखेंगे, आता है y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बराबर 0, a का मान हम निकाल चुके -2 y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हो गए 0, -2। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सवाल है, बिंदुओं a जिसके निर्देशांक है -6, 10 और b जिसके निर्देशांक है 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -4, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। एक बिंदु a दिया है जिसके निर्देशांक है -6, 10, दूसरा बिंदु b दिया है जिसके निर्देशांक है 3, -8। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड, तब इन बिंदुओं को लिखिए, पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु और दिया है जिसकी निर्देशांक है -4, 6। ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें ज्ञात करना है। अनुपात निकालने के लिए हमें या तो x का मान पता होना चाहिए या y, केवल एक फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर m1x2 + m2x1/m1 + m2, या y बराबर m1y2 + m2y1/m1 + m2। ये बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, इसे लिखेंगे x, y। एक फॉर्मूला लगाएंगे, या तो केवल x का फॉर्मूला लगाइए या y, आप किसी एक का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे आपका m1/m2 का मान निकलेगा। हम यहाँ पर x का फॉर्मूला लगाएं, x बराबर m1x2
प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। मान रखें x का मान -4 12 m1 पता नहीं है तो m1 लिख दो मल्टीप्लाई x2 3 प्लस m2 पता नहीं m2 का मान मल्टीप्लाई x1 का मान -6 बट्टे m1 प्लस m2 -4 बराबर 3 का गुणा m1 में करेंगे 3m1 प्लस m2 में -6 का गुणा करेंगे प्लस माइनस का गुणा माइनस 6 का गुणा m2 में करेंगे 6 बट्टे m1 प्लस m2। आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे का -4 का गुणा m1 में -4 -4 का गुणा प्लस m2 में माइनस प्लस का गुणा माइनस 4 m2 बराबर अपॉन यह बट्टे में 1 है 1 का गुणा 3m1 में करेंगे 3m1 और माइनस 6m2 m1 वाले पद बराबर इधर लाइए m2 वाले पद उधर लाइए -4m1 इधर पहले से लेके इसको लिखा लेंगे बराबर उधर 3m1 है प्लस के हैं इधर लाने पर माइनस हो जाएंगे 3m1 इक्वल माइनस के 6m2 उधर पहले से लिखे हुए हैं माइनस के 4m2 उधर जाएंगे प्लस 4m माइनस के 4m1 और माइनस के 3m1 जुड़ जाएंगे माइनस के 7m बराबर माइनस के 6m2 और प्लस के 4m2। एक संख्या माइनस है एक प्लस घटाएंगे माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस के 6m2 में से प्लस के 4m2 घटाएंगे माइनस के 2m2 माइनस माइनस कैंसिल m2 इधर बट्टे में लाइए 7 उधर बट्टे में पहुंचे m1 बट्टे m2 बराबर 2 बट्टे ये 7 उधर पहुंचे बट्टे 7 m1 अनुपात m2 इक्वल 2 अनुपात 7 m1 अनुपात m2 का मान कितना आ गया 2 अनुपात 7 अर्थात इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -4,6 किस अनुपात में व्यक्त करेगा 2 अनुपात 7। ये आपका आंसर होगा।